गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो आज आपका टेस्ट हुआ था मैं वापस आपको उसके आंसर्स यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ, तो सभी अपने अपने आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एवरीबडी खालजिगा फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी हर व्यक्ति को देश के कानून और नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये उनके लिए बाध्यता है। और ऑब्लिगेशन में हमेशा मस्ट का यूज होता है, तो पहले में आपके हो जाएगा मस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस सीट इज वैकेंट, यह सीट खाली है। यू खालजिगा सिट हियर, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके मे का यूज, क्योंकि ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट है, परमिशन है, और परमिशन में हमेशा किसका यूज होता है, मे का, क्योंकि ये फॉर्मल टाइप की परमिशन है। तीसरा क्वेश्चन, द वेदर इज कॉल्ड, मौसम साफ जो है वो ठंडा है। वी खालजिगा हैव अ स्नोफॉल, जो बर्फ़ है वो गिर सकती है, तो बर्फ़ गिरने की यहाँ पे क्या जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। तो जहाँ पे संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे हमेशा किसका यूज होता है, वहाँ पे मे का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यू खाली जगह नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, यानी आपको कक्षा में शोर नहीं मचाना है, तो यहाँ पे वार्निंग का भाव है, तो वार्निंग में हमेशा किसका यूज होता है, तो यहाँ पे भरो आप सेल। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक द गाइड खालजिगा टेक अस राउंड द ओल्ड मॉन्यूमेंट, तो यहाँ पे एक सजेशंस का भाव है, और सजेशन में हमेशा होता है आपके शुड का भाव, तो यहाँ पे भरो आप 5वें में शुड। क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर हु इज ए रेसलर खालजिगा लिफ्ट दिस बिग पोल, तो यहाँ पे देखो फिजिकल पावर नज़र आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी आपको फिजिकल पावर दिखे वहाँ पे हमेशा किसका यूज करना होता है, कैन का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, यू कम टू बंगलो व्हेन एवर यू विश, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कभी भी बंगले पर आ सकते हो, तो यहाँ पे परमिशन का भाव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे का यूज हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है, ही खालजिगा स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, यानी वह अपनी युवावस्था में बहुत ही अच्छा तैर सकता था, तो उसमें एबिलिटी थी तैरने की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कुड, तो यहाँ पे कुड का यूज हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, यू आर नॉट वेल एट ऑल, यानी आप बिल्कुल भी क्या नहीं हो, ठीक नहीं हो। यू खालजिगा सी ए डॉक्टर एट वंस, आपको एक बार डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाएगा, मस्ट का प्रयोग करना है यहाँ पे आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, वर्क हार्ड लेस्ट यू खालजिगा फेल, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके, यहाँ पे किसका यूज होगा, मे का यूज होगा, संभावना पॉसिबिलिटी जताई जा रही है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही खालजिगा विन अ स्कॉलरशिप, अब यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप के इसमें करवाए थे, एक सो दैट का, एक इन ऑर्डर दैट का, और उसमें यह बताया था कि अगर प्रेजेंट का भाव आ रहा है तो आपको मे का यूज करना है, और पास्ट का भाव आ रहा है तो उसके अंदर आपको किसका यूज करना है, माइट का। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ मिल रहा है इज हार्ड वर्किंग, यानी इज आया, इसका मतलब प्रेजेंट का भाव है, तो इसमें आपको मे का यूज करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट खालजिगा रेन टुडे, यानी आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो बादलों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होने की संभावना हो, अब हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको मे का यूज करना है, केवल पॉसिबिलिटी का भाव यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, माई ग्रैंड मदर इज ओवर 60, यानी मेरी जो दादी है वो 60 वर्ष से ऊपर है, बट सी खालजिगा स्टिल रीड विदाउट ग्लासेज, यानी वो अभी भी बिना चश्मे के पढ़ सकती है, तो उसमें एबिलिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कैन। क्वेश्चन नंबर 14, ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली देयरफॉर ही खालजिगा नॉट बाई अ कार, यानी वो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि नॉट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैन भरना है। क्वेश्चन नंबर 15, ही खालजिगा प्ले फुटबॉल व्हेन ही वॉज इन स्कूल, यानी जब वो विद्यालय में था तब वो फुटबॉल खेल सकता था, तो यहाँ पे एबिलिटी है, तो यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा आपके कुड का, एबिलिटी है पास्ट टेंस की, क्योंकि इसमें वैन भी आया और वाज भी आया हुआ है, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, नाउ यू खाली गो। अब देखो यहाँ पे होमवर्क की बात हो रही है, अब तुम जा सकते हो, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अब तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही है और वो भी फॉर्मल टाइप की, तो यहाँ पे हो जाएगा मे। क्वेश्चन नंबर 17, आई खाली रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। अब देखो एबिलिटी है, इसमें फिजिकल पावर का भाव भी आ रहा है, और कब का है ये, पास्ट टेंस का, क्योंकि इसमें वॉज आ गया। तो जब वॉज आ जाता है और एबिलिटी भी दी हुई है और फिजिकल पावर भी है साथ में, तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है कुड का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, अ सोल्जर खाली इन द यूनिफॉर्म, यानी सिपाही को एक यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए हमेशा, ये उनके लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। तो जहाँ कहीं भी ऑब्लिगेशन आए वहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके 19, सी स्पीक हिंदी वेल, यानी वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल सकती है, तो उसमें एबिलिटी है, तो इसमें किसका यूज हो जाएगा आपके, इसमें आपके कैन का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दोज बॉयज़ खाली पास बिकॉज दे आर निगलेक्ट टू स्टडीज़, यानी वो बच्चे शायद ही पास हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइट का यूज हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो संभावना है वो रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, और रिमोट पॉसिबिलिटी में हमेशा किसका यूज होता है, हमेशा माइट का यूज किया जाता है। तो ये था आज का आपका आज का पेपर, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे वीडियोस यहाँ लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।